में देखेंगे कि ETabs सीख के आप कैसे सिविल डिजाइनर बन सकते हैं, क्या स्कोप है करियर का जब आप ETabs सीखते हैं और कैसे पा सकते हैं सैलरी 35,000 से लेके 80,000 तक। दोस्तों, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का बहुत बोलबाला है। लार्सन एंड टूब्रो, L&T, ECC, इफकॉन, HCC, गैमन, टाटा प्रोजेक्ट्स, JMR, नागार्जुना, DLF, DSK, गोदरेज प्रॉपर्टीज, बीजी शिर्के, JLL, नाइट फ्रैंक, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। अगर आप ETabs में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और सिविल डिजाइन अगर सीखेंगे तो इन सारे कंपनीज की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुले हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे कैसे आप आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं 3 आसान स्टेप्स में। शर्त यही है कि मैंने ये सारा प्रेजेंटेशन बनाया है अपने 14 साल के एक्सपीरियंस के बेस। अगर आप आपका दिमाग नहीं लड़ाओगे और इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करोगे जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो आप भी एक कामयाब करियर बना सकते हैं ETabs को लेके। तो दोस्तों, मैं कौस्तुभ पानसे फ्रॉम CAD सेंटर डिजाइन स्टूडियो पुणे आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि स्कोप क्या है ETabs का सिविल डिजाइनिंग में, फिर कौन सी टॉप MNC कंपनीज और उनमें सैलरी पैकेज आप क्या पा सकते हैं। आज के हाई डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दूंगा और उसी के साथ बताऊंगा कि कैसे आपका ड्रीम आप गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हाउ टू गेट जॉब्स इन ETabs, क्या मिस्टेक्स फ्रेशर्स करते हैं, आज के जॉब चैलेंजेस क्या हैं, आपके पर्सनल ऑब्स्टेकल्स पे गौर करेंगे एंड फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखेंगे हाउ टू बिकम एन एक्सपर्ट और प्रोफेशनल ETabs डिजाइन इंजीनियर। देखिए, अगर आपको ETabs डिजाइनर बनना है और इस ड्रीम को अगर अपने गोल में कन्वर्ट करना है तो 3 चीजें आपको करनी पड़ेंगी और 3 ड्रीम्स आपके होते हैं। कैसे आप इसको गोल में कन्वर्ट करेंगे हम ये देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि आप एक डिजाइनिंग में आपको जॉब मिले और ये डिजाइनिंग में जब आपको जॉब मिले तो उसकी अच्छी सैलरी हो और कोई बड़ी MNC कंपनी हो जिसमें आपको ये जॉब मिले। तो आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो अच्छा जॉब पाने के हैं, फिर वो जॉब डिजाइन में होना चाहिए, अच्छी कंपनी में होना चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए और कंपनी भी एक मल्टीनेशनल होनी चाहिए। तो इसके पहले कि आप ये आपका ड्रीम पूरा कर सके, सबसे पहले देखते हैं कि कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा डिमांड में है। देखिए, सबसे ज्यादा डिमांड में जो प्रोजेक्ट है वो है हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग्स, होटल्स, मॉल्स, पार्क्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 135 करोड़ की हमारी आबादी है। मोर एंड मोर अर्बनाइजेशन इज हैपनिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बहुत डिमांड में है। हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी और स्कूल प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल और मोबाइल टावर प्रोजेक्ट्स, डैम्स, टनल्स, पावर प्रोजेक्ट्स, रोड्स, कनाल्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, सी पोर्ट जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट बन रहा है और मेट्रो प्रोजेक्ट्स। इंडस्ट्रियल शेड डिजाइन भी काफी डिमांड में है और शहरों में और अर्बन प्लेसेस में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट्स भी काफी डिमांड में है। देखिए दोस्तों, इंडिया का अभी करंट इकोनॉमी ये 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स का है और मोदी सरकार की इच्छा है कि इसको हम 5 ट्रिलियन डॉलर्स तक लेके जाएं। तो बाय 2024 इफ दिस गोल इज अचीव्ड ऑफ 5 ट्रिलियन डॉलर्स, इट इज एक्सपेक्टेड दैट विद 100% FDI इंडिया विल गेट टू 5 ट्रिलियन बाय 2024। उसमें से 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का जो पार्टिसिपेशन होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का होगा। तो काफी ज्यादा स्कोप है। तो देखते हैं कि इंडिया में और अब्रॉड में कितनी बड़ी है डिजाइन इंडस्ट्री। अगर आप गौर करें इस स्क्रिप्ट में तो देखिए, सबसे पहले इतनी बड़ी कंट्रीज को और इतने बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें कंटिन्यूअसली पावर प्लांट्स लगते हैं, उसके प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। सारी सिटीज को कनेक्ट करने के लिए एयरपोर्ट्स लग रहे हैं, फ्लाईओवर्स लग रहे हैं, ब्रिजेस लग रहे हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है, मॉल्स है, मल्टीप्लेक्सेस है, हॉस्पिटल्स है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। आप अगर नागपुर में देखेंगे, पुणे, मुंबई, कोची, चेन्नई,
यू गो टू दिल्ली, यू गो टू कोलकाता, बहुत सारे सिटीज में मेट्रो के प्रोजेक्ट्स चालू हो गए हैं। नागपुर पुणे में बहुत क्लोज है पूरे इम्प्लीमेंटेशन के। तो ये जो नए सिटीज का अर्बनाइजेशन का जो डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूस्टिंग का बात है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इंडिया अपना इकोनॉमी लेके आएगा। तो आप स्टेडियम देख सकते हैं, आप हर जगह इसका नेटवर्क देख सकते हैं। तो अगर जैसे मैंने कहा था कि अगर 3 आसान स्टेप में अगर आपको ईटैब्स डिजाइनर का गोल हासिल करना है, तो पहली स्टेप उसमें यह है कि आप एक एक्सपर्ट से सीखिए। बहुत सारे लोग वैल्यू नहीं करते कि वो किससे सीखेंगे, यहीं से बड़ी गलती हो जाती है। जो टॉप 20 पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की मैंने बात की, अगर उनके इंटरव्यू आपको क्रैक करने हैं तो आपको तैयारी बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी। सेकंड चीज जो आपको लगेगी, आप एक एक्सपर्ट से सीखे, लेकिन सीखते वक्त आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले लाइव प्रोजेक्ट्स पे। सिर्फ कमांड बेस सीख के नहीं होगा, यू मस्ट टेक लाइव प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस ऑल्सो। एंड फाइनली, आप जब भी सीखें, एक्सपर्ट से सीखें, आप प्रोजेक्ट लाइव एक्सपीरियंस पे सीखें, लेकिन इस तरह से आपको सीखना है कि आप टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर सकें। फर्स्ट, अगर आप ईटैब्स आपको एक्सपर्ट से सीखना है तो क्या मतलब है, देखिए ईटैब्स के वर्जन ना, जनरल वर्जन मत सीखिए। गो फॉर ईटैब्स आरसीसी, गो फॉर ईटैब्स स्टील्स, गो फॉर ईटैब्स डिटेलिंग, एंड डोंट गो फॉर कमांड बेस्ड टीचिंग। यू हैव टू गो फॉर समथिंग दैट गिव्स यू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइव प्रोजेक्ट्स। आपकी स्क्रीन में लेफ्ट में जो दिख रहा है वो एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि इसमें आपने लाइव प्रोजेक्ट्स जो किए हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, आपने जो डमी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है उसको इकट्ठा करके, उसको कंपाइल करके आपने एक जगह उसको रख दिया है। सेकेंड, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें एकदम इंडस्ट्रियल लेवल का डिटेलिंग किया हुआ है। तो वो सिर्फ कमांड बेस से आपको नहीं आ सकता, आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक सीक्रेट शेयर करता हूं ईटैब्स का जॉब इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। देखिए, आप एक फोल्डर कैरी कीजिए। आप वो फोल्डर में सारे अपने अभी तक जो डमी प्रोजेक्ट्स बनाए उसको कैरी कीजिए। और इसका फोल्डर का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि जो कंपनी होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है, जब वो कोई क्लाइंट को एक्वायर करने जाती है तो इट यूजेस दैट पोर्टफोलियो। क्या करते हैं उस पोर्टफोलियो में, वो सारा काम जो अभी तक उन्होंने दूसरे क्लाइंट्स के साथ प्रीवियस असाइनमेंट्स में किया हुआ है उसका सारों का लेखा जोखा होता है। तो वो एक प्रेजेंटेशन होता है कि क्या काम उन्हें आता है और क्या क्या स्कोप उन्हें किया हुआ है। तो क्लाइंट को एक नजर में पता चल जाता है कि इस कंपनी के क्षमता कितनी है और क्या टाइप ऑफ सक्सेस इनके रहे हुए हैं। और आगे जाके कंपनियां क्या करती हैं कि ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आर्काइव करती हैं, एक लाइब्रेरी में उसको स्टोर करती हैं और उसके दो इस्तेमाल करती हैं। एक तो नए क्लाइंट एक्विजिशन के वक्त यूज इस्तेमाल होता है। सेकंड इस्तेमाल इसका होता है कि जैसे हम जैसे फ्रेशर जब पहली बार जॉब पे जाते हैं तो उन्हें भी सिखाने के लिए वो पोर्टफोलियोज काम में आते हैं। तो पोर्टफोलियो क्या है दोस्तों, इट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स। आगे जाके मैंने कहा था कि जो थर्ड स्टेप है, पहला स्टेप है लर्न इट फ्रॉम एन एक्सपर्ट, सेकेंड स्टेप यू लर्न इट ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स, एंड द थर्ड इज यू लर्न दैट यू हैव टू क्लियर जॉब इंटरव्यू। स्टीफन कवी दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है। वो कहते हैं कि ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपका डेस्टिनेशन आपको पता होना चाहिए। जब भी हम रेल का टिकट खरीदते हैं तो हम बीच वाले स्टेशन की बात नहीं करते हैं, हम लोग रूट कोई भी ले, लेकिन हमें जाना होता है अपने गंतव्य स्थान पे ही। तो उसी तरह आप जब ईटैप्स पढ़ रहे होंगे किसी एक्सपर्ट से और लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो आप इस तरह से पढ़िए कि आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, राइट। तो यहाँ पे आप जब आपका पोर्टफोलियो कैरी करते हो और उस प्रकार से आपका सिलेबस होता है कि जो इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स आप सॉल्व कर सकते हो, तो ही आप इसमें कामयाब हो पाओगे। अदरवाइज उतना इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। तो आप अभी मैं स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ वो सारे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लाइव प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व किए हैं, इसलिए डायरेक्टली उसका ये किया है। तो फिर से आ जाते हैं स्टेप नंबर 1 पे। दोस्तों देखिए, कैड सेंटर इज अ मल्टीनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो व्हेन वी से दैट यू लर्न फ्रॉम एन एक्सपर्ट, यू लर्न इट फ्रॉम कैड सेंटर। हम लोग 50 कंट्रीज में कम से कम 1000 से ज्यादा आउटलेट्स है हमारे इंडिया में। सो वी आर अ मल्टीनेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। हम वी आर इन द मार्केट फ्रॉम लास्ट 32 ईयर्स, और इस दौरान हमने करीब करीब 15 लाख लोग इंजीनियर्स को अभी तक ट्रेन किया हुआ है। सो वी आर एन ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हम गवर्नमेंट से एनएसडीसी एफिलिएटेड है। वी आर आईएसओ सर्टिफाइड, और मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी हमारा ग्रुप सर्टिफिकेशन है।
तो दोस्तों देखिए, कैड सेंटर से वाई कैड सेंटर इज द प्रीफर्ड पार्टनर फॉर इंडस्ट्री। कॉर्पोरेट जो आपको हायर करती है तो कैड सेंटर का सिलेबस और सर्टिफिकेशन क्यों मानती है, उसकी कई वजह हैं। सबसे पहली वजह है कि वी आर अफिलिएटेड विद द एनएसडीसी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी एजेंसी है जो स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करती है। वी आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्किल इंडिया। तो आप जो एक सैंपल सर्टिफिकेट आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके टॉप मोस्ट कॉर्नर पे देखिए आपको एनएसडीसी दिखेगा। ये लोगो जो है वो बहुत बड़ा अथॉरिटी माना जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। आगे जाके देखिए आप, जितने बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, चाहे वो ऑटोकैड है, पीटीसी है, डेसॉल्ट है, एनसिस है, बेंटली है, ये सारे रेकमेंड करते हैं, ये सारे ऑथराइज करते हैं कैड सेंटर के सिलेबस को। तो आगे जाके अभी एक और वजह है कि वाई इंडस्ट्री प्रीफर्स कैड सेंटर सिलेबस। जितने भी एसोसिएशन है इंडस्ट्री के, उन सारों के एसोसिएट सर्टिफिकेशन कैड सेंटर के पास है। मतलब इन्होंने हमारा सिलेबस देखा, उसको जांचा, उसको पड़ताला और फिर हमें अप्रूवल दिया हुआ है। इसके बारे में और जानकारी देने के लिए आई कॉल अपॉन माय एमडी मिस्टर कराई सेल्वन फ्रॉम कैड सेंटर ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। वो आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। Hi, it's been very good time for CAD Center. You all know the lot of recognition, lot of joint activities are happening around CAD Center. It's been 30 years since CAD Center started its journey. Recently, we have become partners to NSTC. CAD Center become NSTC authorized training partner. You all know NSTC is National Skill Development Council, a joint venture between the Government of India and the industry body. They have recognized CAD Center training programs as one of its best, and they have said CAD Center curriculum is good enough for employability skill development in this country. CAD Center is helping engineers to achieve their dreams in the design career, now recognized by Government of India and the industry body. So now, what it means to the industry, what it means to CAD Center, and what it means to CAD Center customers. Industry can comfortably recruit people trained by CAD Center because the curriculum is recognized and approved by the industry body. For the students, again, CAD Center curriculum is one of its best, recognized by the industry, and the recruiting body is approving the curriculum is one of its best. So they need not search for different approved training institution. They can confidently join with CAD Center. For CAD Center, it is the recognition for 30 years of its efforts to be one of the leading skill provider in the country. Now, many times the parents comes and ask a question, is your curriculum recognized by the government? Now, confidently, all the counselors and instructors can say, yes, CAD Center curriculum is recognized by the government and the industry body. CAD Center curriculum has been approved as a industry standard. Okay, so now CAD Center partners and CAD Center engineers and CAD Center counselors confidently communicate to the world that all that we did in the last 30 years have been recognized now by NSTC, and we have become NSTC partner. CAD Center, now NSTC training partner, a seal of recognition, seal of authentication, seal of confirmation that CAD Center training programs are one of the best in the world. Thank you. दोस्तों, आपने अभी सुना मिस्टर सेल्वन को और कैसे कैड सेंटर के सर्टिफिकेशंस हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा देख रहे थे कि आज के फ्रेशर्स इंजीनियर्स को जॉब में चैलेंजेस क्या आते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है कि जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है ना, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स सॉल्व करके दें। कौन से प्रोजेक्ट्स वो एक्सपेक्ट कर रहा है? वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप रो हाउस डिजाइन प्रोजेक्ट सॉल्व करें, हाई राइज बिल्डिंग डिजाइन प्रोजेक्ट सॉल्व करें, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मोबाइल टावर डिजाइन, वाटर टैंक डिजाइन, ब्रिज ट्रस डिजाइन, इंडस्ट्रियल शेड और फाउंडेशन डिजाइन। तो ये जो सारे इंडस्ट्री लेवल के प्रॉब्लम्स है ना, ये वो चाहता है कि आप डे वन से करें, रेडीमेड बने रहें। तो आपका जो डिग्री है वो काफी नहीं है दोस्तों। आपके स्ट्रीम के कम से कम 12 लाख इंजीनियर्स मार्केट में पिछले बार कॉलेजेस ने मार्केट में इन किए हैं। तो कंपनी के पास क्या है, चॉइसेस बहुत है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, जॉब्स की डिमांड कम है।
तो इसका नतीजा क्या हुआ कि अभी कंपनीज फ्रेशर्स के साथ ना अपना टाइम स्पेंड करना चाहती है, ना उनको वो ट्रेनिंग में उनके उनके ऊपर पैसा खर्च करना चाहती है। तो उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है, उन्हीं लोगों को जॉब में मौका मिलता है कि जिन्होंने अपना ट्रेनिंग पहले से रेडीमेड लेवल पे करके रखा है। सो जितना मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, देर इज नो गारंटी ओनली बेस्ड ऑन डिग्री। लेकिन इतने सालों के मेरे अनुभव में फ्रेशर्स क्या मिस्टेक्स करते हैं इसके बारे में ज़रा बताना चाहूँगा। देखिए, आप में से बहुत लोग ने ये गलत फहमी पाल के रखे हैं कि यू विल ओनली गेट प्लेस बेस्ड ऑन डिग्री। क्योंकि होता ये है कि आप 4 साल इंजीनियरिंग करके आप में से कुछ लोग थक गए हैं, अभी फिर एक स्किल को अपग्रेड करना, आप थोड़ा सा उसमें बोर हो जाते हैं। तो अब बहुत सारे लोग शायद कहीं से सुन के आते हैं कि जब जॉब लगेगा तो फिर उस पे जॉब पे हम लोग सीखेंगे। लेकिन इंडस्ट्री तो आपके ऊपर ना वर्क देने वाली है, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा अगर आपको स्किल नहीं आती है, तो फिर जॉब पे जाके सीखने का तो कोई स्कोप ही नहीं रह जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे आगे कहते कि सर मैंने कॉलेज ईटैब्स में सीखा था। तो दोस्तों, एक आपको बात बता दूं कि जितना आपने सीखा है वो कमांड बेस्ड सीखा है, उतने से कुछ नहीं होगा। कॉलेज का फोकस होता है एकेडमिक्स पे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे। अभी इंडिया के कॉलेजेस स्किल बेस्ड एजुकेशन में इतना फोकस नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि आपने 2-4 घंटे जो ईटैप सीखा है, दैट विल नॉट बी sufficient to crack the top 24 infrastructure companies or other big companies that you are looking to go for. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सारी जगह एक जैसा ही पढ़ा जाता है, सो यू जॉइन अ नियर बाय इंस्टीट्यूट, यू डोंट वांट टू ट्रैवल। आप कोई नज़दीक का इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो जस्ट बेस्ड ऑन डिस्टेंस। यू डोंट लुक एट द सिलेबस, यू डोंट लुक एट द ट्रेनर, यू डोंट लुक एट द सर्टिफिकेशन। तो ये एक बड़ी मिस्टेक्स कुछ फ्रेशर्स इंजीनियर्स करते हैं, और इसका खामियाजा ये होगा कि आपको जो ब्रेक थ्रू चाहिए, यू वांट अ जॉब इन सिविल डिजाइनिंग, यू वांट अ जॉब इन हाई सैलरीड एमएनसीज, वो आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी सुनने मिलते हैं कि एक बहुत बड़ी गलत फहमी की कैट सेंटर के कोर्सेज बड़े महंगे हैं, बहुत ओवर कमिट करते हैं और इतना सिखाते नहीं है। तो इंस्टीट्यूट्स के बारे में ये कंप्लेंट होती है। उसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर मैं 1-2 मिनट में आता हूँ। लेकिन उससे पहले ये गलत फहमी आपकी क्या क्या होती है। यू थिंक दैट एवरीबडी टीचेस सेम, तो क्यों ज़्यादा पैसे देने के। 90% से ज़्यादा लोगों ने या उससे भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक अपने करियर का गोल डिसाइड नहीं किया है। तो वो इसी भ्रमित अवस्था में घूमते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि उन्हें लगता है कि मेरा तो गोल फिक्स नहीं है, सो वाई टू लर्न ई टैब्स और एनी अदर सिविल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, मुझे पता ही नहीं मैं किधर जाने वाला हूँ। तो वो भी एक दिक्कत है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि क्या जॉब मिलेगा मार्केट में, और ऑथराइज सर्टिफिकेट और लोकल सर्टिफिकेट में कोई फ़र्क समझ में नहीं आता। तो देखो, आपका अगर इवैल्यूएशन गलत होगा, आप जो फैक्टर्स पे आपका फ्यूचर इवैल्यूएट करने वाले हो, अगर वो गड़बड़ होगा तो डेफिनेटली आपके डिसीजंस भी रॉन्ग होंगे। तो ऐसा मान के मत चलिए कि अगर आपने कॉलेज में सीखा है तो उतना काफ़ी है, उतना काफ़ी नहीं होगा। देखिए, कैड सेंटर इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूट्स फॉर ईटैप। द रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल। आप एक सैम्पल फोटो देख रहे हैं कोर्स मटेरियल का। हम लोग हर कोर्स पे आपको, हर ईटैप्स के कोर्स पे वी विल गिव यू अ कोर्स मटेरियल जो स्टेप बाय स्टेप रेफरेंस गाइड है। ईटैप्स का ड्यूरेशन 80 आवर्स है, एंड इट इज़ गॉट इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस। सारा इंडस्ट्री अप्रूव सिलेबस यहाँ पे होता है। दोस्तों, एक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज़ ले लीजिए। दिस इज़ द इंडस्ट्रियल ईटैब्स सिलेबस दैट वी हैव क्रिएटेड। मूविंग ऑन, वो दिक्कत जो थी कि विल कैड सेंटर ओवर कमिट एंड अंडर डिलीवर, इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज 2-3 सिस्टम्स हमने लागू की हैं। उसमें से पहले सिस्टम है, देखिए, वी हैव इंट्रोड्यूस डे टू डे फिजिकल प्रोग्रेस ट्रैकिंग। ये आप जो देख रहे हैं वो एक शीट है जिसमें आपको डे 1 से पता होगा कि आपको कौन सा कंसेप्ट सिखाया जाने वाला है, कौन सी कमांड सिखाने वाली है और कौन से प्रोजेक्ट सिखाए जाने वाले। तो डे 1 से आपके पास पूरा सिलेबस दिया हुआ है, और आप इसको मैच कर सकते हैं कैड सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट से भी। आपको क्या करना है, अगर ट्रेनर ने आपको सारी चीज़ें सिखाई, अगर सारा आपको स्टूडेंट ने
पूरा आपको समझा है, पूरे प्रोजेक्ट्स आपने सॉल्व किए, तभी आपको ये करना है, सिग्नेचर करना है। मान लीजिए कि ट्रेनर कोई पार्ट स्किप कर देता है या कह देते कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप साइन मत कीजिएगा। एंड दोस्तों, मैं इसलिए इसको यूट्यूब के रिकॉर्ड पे डाल रहा हूँ कि अगर कोई मिसमैच आपको दिखता है हमारे कमिटमेंट में, तो प्लीज इस वीडियो को लेके आइए। तो ये एक प्रूफ है कि वी वांट टू स्टिक टू दिस सिस्टम पैरेलली। जो अगर कोई पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं, तो क्या स्टूडेंट्स रेगुलर कर रहे हैं क्लासेस, क्या वो ईमानदारी से अपने सारे कमांड्स और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, क्या वो इनफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका प्रूफ देने के लिए द ट्रेनर विल साइन कि आज इतना सारा पढ़ाया गया और जो स्टूडेंट है उन्होंने भी सारा उसमें किया हुआ है। सेकेंड सिस्टम जो हम लेके आए हैं, दैट इज फॉर वीकली प्रोग्रेस ट्रैकिंग। इसमें आप हमारे यहाँ पे एडमिशन लेने से जाने तक आपको बैच का टाइमिंग लगेगा, आप कभी कभी ब्रेक्स लेते हो, आपको कोर्स मटेरियल देना है और आपका सर्टिफिकेशन ऑन टाइम होना चाहिए। इस प्रोसेस को एब्सोल्युटली सीमलेस करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस एन ईआरपी सिस्टम एंड विच द डायरेक्टर्स लुक इनटू इट एवरी वीक। सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज कि चलो सिलेबस अच्छा है, बाकी सारे प्रोसेस अच्छा है, नाम भी सुना है, लेकिन क्या जब मैं आपके इंस्टीट्यूट में आऊंगा तो मेरा ट्रेनर का क्या रहेगा। एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कमिट अ मिस्टेक हियर कि बातें बड़ी बड़ी हो जाती है लेकिन ट्रेनर्स इतने अच्छे नहीं होते। तो इनके लिए हमने क्या किया है कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ 5 लेयर प्रोसेस कि जिससे सबसे बेहतरीन ट्रेनर्स ही आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो भी बंदा आपको सिखाएगा उसे एक टीसी एग्जाम पास करनी होती है, उसे उसके ऊपर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन मिलता है, फिर उसे प्रैक्टिकल टेस्ट देनी पड़ती है, उनके कम्युनिकेशन के मॉक्स होते हैं और एक्सटर्नल ट्रेनर्स लेके आके हम उनकी बिहेवियरल स्किल भी अपग्रेड करते हैं जिससे वो ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड भी रहते हैं। और ये सारा करने के बाद देर इज अनदर प्रोसेस कॉल्ड एज T3 सर्टिफिकेशन, दैट इज ट्रेन टू ट्रेनर। ट्रेनर्स को खुद दूसरे ट्रेनर्स सिखाते हैं कि सिखाना कैसे है। इन सारे प्रोसेस से हमारा हर ट्रेनर जाता है। पैरेलली आप एक सैंपल सर्टिफिकेट देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो साहब है इनको हमने हर एक सॉफ्टवेयर पे इसी प्रोसेस से निकाला है। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि जो ट्रेनर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा रहे हैं। सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड। तो दोस्तों, इवन कॉर्पोरेट्स हैव ट्रस्टेड अस, L&T, HCC, Gammon, GMR, we work with DSK, we work with BZ Shirke, Reliance Infrastructure, IRB Infrastructure, टाटा प्रोजेक्ट्स, गोदरेज, इन सारों के भी ट्रेनिंग हम करते हैं। आइदर दे कम टू अ प्लेस और वी गो टू देयर प्लेस। सो इट अ वेरी एस्टीम ब्रांड। ETabs का सर्टिफिकेट वैल्यू हमने पहले ही देखा है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन आई एम सेइंग वेयर NSDC, स्किल इंडिया, MSME सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, और जो सारा सिलेबस और जितने सारे बड़े सॉफ्टवेयर मेकर्स हैं, ऑटोडेस्क से लेके सीमेंस, एनसिस, सब इन सारों के इसमें सर्टिफिकेट्स आपको लोगों के साथ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, कैड सेंटर ऑथराइजेशन के बारे में हमने बात किया ही, तो अभी बात कर लेते हैं कि क्या पर्सनल ऑब्स्टेकल्स आपको आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा पैसे देने में प्रॉब्लम होता है। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डन 2 थिंग्स। वन, वी हैव मेड द कोर्स प्रीटी अफोर्डेबल, और आपका अगर फुल पेमेंट नहीं जमता तो यू कैन पे इन पार्ट्स एज वेल। इसके ऊपर SBI का लोन फैसिलिटी भी है, यू कैन टेक एजुकेशन लोन फ्रॉम SBI, उसका भी इंतजाम है। फाइनली, वी आर प्रेजेंट इन 4 लोकेशंस। वी आर प्रेजेंट एट औंध, दैट्स इन पुणे, औंध, बाणेर, सॉरी औंध, पिंपले सौदागर, बिब्बेवाड़ी एंड कोंडवा, सारों के आपको ये मिलेंगे। टाइमिंग्स, एक मेजर ऑब्स्टेकल्स ये होता है कि व्हाट विल बी द इंस्टीट्यूट टाइमिंग्स। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बैचेस कवर करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज वी वर्क फ्रॉम मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 9, और सिर्फ सैटरडे संडे को थोड़ा सा जल्दी ऑफिस बंद होता है, लेकिन ऑफिस सातों दिनों चालू होता है। तो इन दिनों कोविड पैंडमिक की वजह से लॉट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर लॉक्ड बाय द गवर्नमेंट। तो होपफुली इन अ वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ऑफिसेस एज वेल। लेकिन तब तक वी हैव लॉन्च्ड अ सिस्टम कॉल्ड एज हाइब्रिड ट्रेनिंग, जिसमें क्लासरूम ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग का इस्तेमाल होता है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो अगले स्लाइड में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारे एडमिन डिपार्टमेंट से बात कीजिए, काउंसलिंग डिपार्टमेंट से बात कीजिए। तो दोस्तों, सातों दिन ओपन रहता है, यू कैन टेक कोर्स ब्रेक्स, और पर्सनल ट्रेनर आपको मिलेगा एज पर रिक्वेस्ट विथ इंडिविजुअल ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स,
This is where you can contact us. You can go for Google, you can check our reviews, you can see us with hashtag CAD Center Design Studio. Before I close today, just wanted to tell you something as an senior, as an older friend. देखिए, कोविड पैंडेमिक में ये तो है कि बहुत सारा समय ज़ाया हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू गो आउटसाइड बिकॉज ऑफ द हेल्थ रिस्क। लेकिन दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि our destiny does not depend upon the external circumstances. It depends upon what decisions we take. तो अगर 5 महीनों से आप बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कॉलेजेस चालू होंगे, कब लाइफ नॉर्मल होगी, तो आई थिंक 1-2 महीने तक ठीक था, बट नाउ अभी आपको उस स्लंबर से बाहर आना है। नाउ यू हैव टू गेट अप अगेन, यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। आपको अभी जो भी परिस्थिति है उसका सामना करना है। जॉब्स पाने के लिए देखा कि हमने बहुत तगड़ा कंपटीशन है मार्केट में। यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। आलस को, बोर्डम को, इन सबको छोड़ दीजिए पीछे। आप आपकी रीस्किलिंग में लग जाइए। सो दैट इज व्हाट आई हैव टू से। साइनिंग ऑफ, कौस्तुभ फ्रॉम कैड सेंटर। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।